अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। गाइज़ आप लोग स्टोरी को फुल सुना करें। अगर आपको स्टोरी फुल सुनोगे तो तभी आपको स्टोरी सुनने का मज़ा भी आने वाला है, और आगे हमारी स्टोरी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सबको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ गाइस, ये स्टोरी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली। आगे आगे क्या क्या ट्विस्ट आएंगे ये तो आपको स्टोरी में ही पता चलने वाले हैं। अब बात बंद करते हैं और चलते हैं स्टोरी की तरफ। जो हमारी मीरा होती है वो हॉस्पिटल में खड़ी होकर रो रही होती है कि ऊपर से आ जाती है मीडिया आती है, वो सवालात करने लग जाती है, जिससे हमारी मीरा को इतना गुस्सा आता है। वो बोलते बंद करो अपने फालतू के क्वेश्चन, तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस टाइम सदमे में, और तुम लोगों की अपनी फैमिली नहीं है। अगर तुम लोगों की अपनी फैमिली में ये सब कुछ सीन हो तो तुम लोग किसी को कोई जवाब दे पाओगे। यहाँ पे मेरी दुनिया उजड़ गई है और तुम लोगों को अपने सवालात की पड़ी है। मतलब वो इस तरह बोल रही थी रोते रोते। इसमें से एक जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैम वो तो जस्ट आपकी फ्रेंड थी ना, उसमें क्या आपकी दुनिया थी, क्या आप उस लड़की से प्यार करती थी क्या। मीरा जिस पे बोलती है यार बस कर दो, चले जाओ यहाँ से, अभी मैं किसी को सवाल देने का मतलब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ती चले जाओ यहाँ से। और कुछ ही सेकंड में वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो लोग मीरा वाले को पीछे करते हैं और मीरा को अपने साथ लेके जाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा घर को लेके जा ही रहे होते कि मीरा बोलती है कि मुझे 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 सिमरन के पास जाना है, प्लीज़ मुझे उसके घर ले चलो। तो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सिमरन के घर की तरफ गाड़ी को घुमा देता है। हमारी मीरा बहुत रो रही होती है, बहुत रो रही होती है, और ज़ोर ज़ोर से अपने फेस पे थप्पड़ मारने लग जाती है। बोलती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से वो मुझे पहले ही मना करती थी, लेकिन क्यों सिमरन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मेरे लिए गोली थी, तुमने क्यों खाई यार, तुमने क्यों खाई। मीरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और कुछ ही देर में जो मीरा की गाड़ी होती है वो सिमरन के घर के आगे रुक जाती है। वहाँ पे काफ़ी रिलेटिव्स आ जाते हैं, जो सिमरन के मतलब मम्मी पापा के मतलब ऑलमोस्ट सभी आ चुके होते हैं। उसका जो हस्बैंड होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, सब लोग आए होते हैं। हमारी मीरा यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलती है सिक्योरिटी, वो जो उसका बॉडीगार्ड होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। मीरा नीचे उतरती है तो वो घर के अंदर जा ही रही होती है कि मतलब वहाँ पे सिमरन का हस्बैंड खड़ा होता है, उसको रोकते बोलते क्या कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हारी वजह से आज मेरी बीवी नहीं रही, तुम्हारी वजह से, तुमने बोला था ना उसको लेके जाओगी, तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मेरे साथ नहीं। मतलब वो लड़का रो रहा होता है। अभी ये सही पता नहीं कुछ सच में रो रहा होता है कि ये दिखावे से रो रहा होता है। ऑलमोस्ट वो तो खुश हो चुका होता है कि अभी उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए न्यू लड़की आएगी। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो बोलते कि चुप हो जाओ, तफ हो जाओ यहाँ से। बॉडीगार्ड उस लड़की को धक्का देते हैं और मीरा को अंदर लेके जाते हैं। मीरा को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बॉडीगार्ड बोलते हैं कि यहीं पर रहेगी जब तक ये सब कुछ किया कर्म ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये हमारी मैम यहाँ से नहीं जाएंगी। सिमरन की मम्मी उठती और उसके पास आती है, बोलती कि चली जाओ यार, चली जाओ, हमारी लाइफ से चली जाओ, तुम क्या कर रही हो तुम यहाँ पे आके, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी नहीं रही। मतलब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। मीरा भी सिमरन की तरफ देखती है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, वो भी बहुत रोती है। वो आंटी का हाथ लेती है और अपने मुंह पे स्लैप करने लग जाती है, बोलती आंटी मारो मुझे, मारो, मैं इसी के काबिल, मुझे नहीं पता था कि भगवान कसम अगर मुझे पता होता कि गोली लग रही तो उसकी जगह पे मैं खुद खा लेती, मुझे नहीं पता था वो क्यों आई। प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। आंटी को भी मतलब थोड़ी देर आ जाती है, उनको भी ये बात समझ आ चुकी होती है कि इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। वो वहाँ पे बैठ जाती है, रोने लग जाती है। यहाँ मीरा भी बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और कुछ ही देर में उनके घर में आते हैं हमारी सिमरन की एक
खाला होती है, मतलब इकलौती खाला होती हैं वो, और उसकी जो मम्मी होती है वो दोनों ट्विंस होती हैं। उसकी खाला घर में आती है, उसकी फैमिली आती है, और जैसे उसकी खाला को पता चलता है कि सिमरन के साथ ये हो गया, वो बहुत रोते रोते आती हैं, बहुत रो रही होती हैं। और जैसे ही सिमरन की मम्मी को पता चलता है उनकी बहन आई है तो उनके पास आती हैं, भाग के हक करती, दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। सिमरन के कज़न होते हैं। हाँ जी, अब इस स्टोरी में एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्विस्ट आने वाला है। सिमरन की एक कज़न होती है, उसका नाम होता है पूजा। जी हाँ, उस लड़की का नाम होता है पूजा। पूजा घर में आती है और मतलब उसको बहुत दुख होता है, वो भी बहुत रो रही होती है, और वो भी चाहती है सिमरन के पास बैठ जाती है, बहुत रो रही होती है, और सामने उसकी एक लड़की पे नज़र जाती है। जी हाँ, उसकी जो नज़र होती है वो सीधा जाती है हमारी मीरा पे। वो मीरा को देखती है और मन में बोलती है कि ये लड़की कौन है और ये इतना सारा क्यों रो रही है। वो अपनी आंटी से पूछ नहीं पाती क्योंकि वो खुद सदमे में उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसकी जो कज़न होती है वो मीरा को देखती है और वो काफ़ी देर तक उसको देख रही थी। मीरा बहुत रो रही होती है, इतना रोते कि रोने की वजह से उसको मतलब बेहोशी वाला चक्कर आने लग जाते हैं। वो लड़की अभी भी देख रही होती है उस लड़की को, मतलब पता चल देख रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की गिर जाएगी। पूजा उठती है और उसके पास जा ही रही थी कि अचानक मीरा मतलब बेहोश होकर गिर जाती है, और जैसे ही गिरती तो पूजा उसके पास जाती है और बोलती है कि हेलो क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। मतलब उसको मतलब उसका जो है उसको अपनी गोदी में लेटाती है, और जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको पता चलता है कि हमारी मीरा बेहोश हो चुकी है। वो बोलते हैं और पूजा को आगे से हटाते, बोलते आप हटो आगे से, ऐसा बोल के वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो हमारी मीरा को उठाते हैं और लेके जा ही रहे होते हैं कि वो पूजा बोलती है कि रुक जाओ, इसके पानी पे, इसके फॉइस पे पानी छिड़को, ये खुद ब खुद उठ जाएगी। पूजा जाती है, खुद किचन में जाके बाहर आती है और मीरा के फेस पे से ही पानी फेंकने लग जाते। पहले तो जो पूजा होती है वो ये काम करती है लेकिन होश में नहीं आती। हमारी जो पूजा होती है वो मेडिकल में भी होती है। पूजा उसकी हार्ट भी वगैरह चेक करती है, फिर से उसके पानी मतलब मुंह पे पानी छिड़कती है और उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही होती है। फिर जो पूजा है वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ करती है, और फिर जो हमारी मीरा होती है उसको होश आ जाते है, और जैसे ही होश आते है वो अपनी आँखें खोलती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती है क्योंकि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाके होती है। पूजा बोलती है कि इसके लिए कुछ लेके आओ, अगर ये नहीं खाएगी तो उसको फिर से बेहोश हो जाएगी। बॉडीगार्ड जाते हैं मीरा के लिए कुछ लेके आते हैं, और फिर मीरा को खिलाने वाले थे कि मीरा वो चीज़ फेंक दे, बोलती हटाओ यहाँ से, मैं कैसे खा सकती हूँ यूँ, तुम लोग पागल हो चुके हो क्या। मतलब मीरा बहुत रो रही होती है। अब मीरा बेटी होती है, पूजा मीरा की तरफ ही देख रही होती है। पूजा को पता होता है कि ये लड़की ये काफ़ी बड़ी बिजनेसमैन लड़की है, ये काफ़ी टॉप पर पहुंच आई है, इसने बहुत कम एज में बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन बोलते ना, अगर एक तरफ से हमें सब कुछ मिल जाए ना तो दूसरी तरफ से हमसे वो छीना जाता है। सो ये सब कुछ भगवान के फैसले होते हैं। और जो पूजा होती है वो मीरा की तरफ ही देख रही थी। मीरा बहुत रो रही होती है और रोते रोते उसको कुछ होश नहीं होते। पूजा उसके पास बैठती है और उसके सर को अपने कंधे पे रख देती है। मीरा उसके अपना सर को उसके कंधे पे रख लेती है और बस रोती रहती है। पूजा उसको दिलासा दे रही होती है, बोलती कि डोंट वरी, कुछ भगवान की मर्ज़ी जिसमें होती है ना वो हो के रहते। मतलब उसको थोड़ा बहुत समझा रही थी। पूजा जो होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है उसको समझाने की, हालांकि वो भी रो रही होती है, लेकिन वो हमारी मीरा को समझा रही होती है कि अब क्या कर सकते हैं, जिसकी भगवान ने लिखी होती है तो वो हो के रहते। ये तो कुछ बहाना होता है, वो जो लग जाता है। अगर ऐसा नहीं लगती किसी और तरह हो जाता, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, तुम इतना ना पागलों की तरह क्यों रो रही हो। फिर जो मीरा होती है बोलती है कि यार पागलों की तरह नहीं रो रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड थी यार, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। पूजा बोलती है नहीं, तुम इतनी बड़ी बिजनेसमैन हो कि तुम नेगेटिव माइंड में क्यों सोच रही हो। अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो तुम क्या करोगी आगे, तुम इतना आगे फिर पीछे क्यों जा रही हो। हर चीज़ जो नसीब में इंसान के लिखा होता है ना वो हो के रहता है। तुम इतना टेंशन मत लो, बस ये प्रे करो कि वो जहाँ भी जाए वो खुश रहे। अभी हमें उसके लिए रोना नहीं चाहिए। अगर हम उसके लिए रोएंगे तड़पेंगे तो उसको तकलीफ़ होगी, वो भी तड़पेगी रोएगी। अगर हम खुश रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे।
बट मीरा बहुत रो रही होती है। पूजा उसको काफ़ी संभालने की कोशिश करती है और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर कुछ ही देर में मर्द आते हैं और हमारी सिमरन को ले जाने का टाइम आ चुका होता है। और वो टाइम हमारी मीरा का मतलब सबसे बुरा टाइम होता है। वो मतलब पकड़ लेती, बोलती नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ अंकल नहीं लेके जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ नहीं लेके जाओ इसको ना। पूजा आती उसको पकड़ती है और बोलती है कि यार छोड़ो, जाने दो उनको, जाने वालों को कभी किसी ने रोका नहीं है और आज हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बेबस है यार, छोड़ो। मतलब मीरा नहीं छोड़, बोलती नहीं 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 प्लीज़ मत लेके जाओ ना इसको, मत लेके जाओ ना। मतलब बहुत रो रही होती है, बहुत 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 ज़्यादा। पूजा उसको संभालती है और मीरा बहुत रोने लग जाती है। पूजा उसको पानी वगैरह पिलाती है और उसको बिठाती है और उसको हौसला देती है और उसके साथ रहती है, उसको हिम्मत दे रही होती है कि कोई बात नहीं, यहाँ सिमरन को ले जाए जाते हैं। सब लोग बहुत 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 ज़्यादा रोते हैं, इतना रोते हैं कि उसकी मम्मी को भी होश हो जाती हैं। उनकी मम्मी को भी, सिमरन की मम्मी को उठाया जाता है, रूम में लेके जाए जाते हैं। बोलते हैं ना कि इंसान जब तक जीवित होता है ना, तब मतलब लोगों को उसकी फ़िक्र नहीं होती, वो मर रहा है जी रहा है कोई फ़िक्र नहीं होती। और जब इंसान की आंखें बंद हो जाती ना, तब जिसको कदर आती है। एक टाइम पे उसकी मम्मी को ये भी अफसोस हो रहा था कि मेरी मतलब जब उसको नहला रहे होते ना हमारी सिमरन को, तो उसकी फुल बॉडी पे निशान पड़े होते हैं। और जब मतलब उसकी जो लड़कियां मतलब आंटियां टाइप जब नहलाती हैं तो वो ये निशान देखती तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो मतलब इतने हार्ड निशान होते हैं कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सिमरन की जो खाला होती है वो बोलती है कि जब मेरी भांजी जिंदा थी तो तू उसको हस्बैंड कितना मारता पीटता था यार, तुम लोगों ने एक बार भी उस बच्ची का स्टैंड नहीं लिया, देखो उसकी बॉडी पे निशान। मतलब इस वजह से वो लोग ज़्यादा रो रही थी। उसकी मम्मी तो मतलब खुद पछता रही थी कि यार हमने कभी अपनी बेटी का स्टैंड नहीं लिया, कभी मतलब ऐसा था कि उन लोगों ने अपनी बेटी को शादी करके नहीं बल्कि उनके ऊपर सेल ही कर दी थी, जैसे वो उनकी मारो पीटो जो मन करे तुम लोग करो, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन आज उन लोगों को एहसास हो रहा होता है, वो बहुत रो रही होती है। जहाँ सिमरन की मम्मी मतलब मीरा को गलत बोल रही होती कि खुद उनको पछतावा होता है कि हमने भी कुछ काम नहीं किया, वो तो बस वो आ गई थी तो इस वजह से। और हमारी सिमरन को लेके जाया जाता है यहाँ। फिर जो मीरा होती है वो घर जाने वाली होती है, उठती है और पूजा बोलती है कहाँ जा रही हो, जिस पे सिमरन बोलती है कि मुझे जाना है यहाँ से, अभी मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे जाने दो प्लीज़। ये सब बोल के फिर जो मीरा होती है वो अपने बॉडी गार्ड के साथ वहाँ से गाड़ी में बैठती और चली जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो मीरा को मतलब बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाती है। और जब उसकी गाड़ी चली जाती है तो पूजा अंदर आती है, अपनी मासी के पास आती है और मासी के पास बैठ जाती है। उसकी मासी बहुत रोती है। तो बस ऐसे ही इन लोगों का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा गुजर रहा होता है, क्योंकि बेटी का जो दर्द होता है सिमरन की मतलब सिमरन को किए हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। सिमरन की मम्मी अभी तक बहुत परेशान होती है। यहाँ जो हमारी मीरा होती है वो भी बहुत बड़े सदमे में होती है। वो आज भी हमारी सिमरन को याद करके रोती है। और एक दिन रात में वो सो रही होती है कि अचानक जो सिमरन होती है उसके सपने में आती है और उसके सपने में आके यही बोलती है कि तू जब तू रोएगी तब तक मुझे भी रोना आएगा, मुझे भी दर्द होगा, प्लीज़ तुम मेरे लिए नहीं रो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मतलब इस तरह का सपना आता है उसको, वो पहले नहीं समझती, वो फिर भी रोती है। हमारी सिमरन रोज़ उसके सपने में आती है और ऐसे ही करते करते हमारी मीरा खुद को संभालने लग जाती है। वो बोलती है कि अभी मैं अपना लाइफ को इस तरह तो नहीं रख सकती हूँ यार, मैं क्या करूँ। लेकिन वो बहुत परेशान होती है और वो फिर अपने ऑफिस आना जाना स्टार्ट कर देती है। और जो पूजा होती है उसको मतलब थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो गई होती है हमारी मीरा से। एक दिन
वो अपनी मासी के घर आई होती है कि अचानक उसका मन करता है कि यार मैं मीरा के मिलने के लिए जाऊँ क्या, वो मुझसे मिलेगी क्या। ऐसा बोल के वो कैब लेती है और वहाँ से चली जाती है सीधा हमारी मीरा के ऑफ़िस। मीरा के ऑफ़िस जाती है, अंदर जाती है और मैनेजर होता है। मैनेजर पूछते जी मैम क्या बात है। आगे से जो पूजा होती है वो बोलती है कि मुझे मीरा से मिलना था। क्या मीरा ऑफ़िस में है। फिर जो मैनेजर होता है वो बोलते हैं रुक जाए, मैं देखता हूँ मैम फ्री हैं तो फिर आपको बुलाता हूँ। ऐसा बोल के वो अंदर चला जाता है और हमारी मीरा के पास जाते हैं। देखते हैं मीरा काम कर रही होती है। इन दिनों जो मीरा होती है वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और बहुत गुस्से वाली भी हो जाती है। मैनेजर बहुत डर रहा तो इससे बात करने में। मैनेजर जाते हैं, बोलते हैं मैम बात सुने। फिर जो मीरा होती है वो गुस्से में अक्सर उठाती है, बोलती है हाँ बोलो क्या बात है। मैम वो बाहर एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। जिस पे मेरा बोले कौन है वो लड़की, कहाँ से आई है, कुछ पता किए। जिस पे मैंने जो बोले मैम वो पता नहीं कौन है बट आपसे मिलना चाहती है। जिस पे मीरा बोलती कि ठीक है 2 मिनट के बाद अंदर भेजो उसे, चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो। फिर जो मैनेजर होता है वो वहाँ से चला जाता है, बाहर आता है और जो पूजा होते हैं वो बोलते हैं कि आप जाओ मीरा मैम के पास ऑफ़िस में। पूजा उठती है और मीरा के ऑफ़िस के बाहर जाती है, दस्तक रहती है। मीरा बोलती है कम इन, आ जाओ। फिर जो मीरा होती है वो अपने मतलब काम में ही लगी होती है, उसने ऊपर नहीं देखा होता है। पूजा सामने मीरा को देखती है तो मीरा मतलब अपने काम में बिज़ी होती है। पूजा बोलती है हेलो, क्या तुमने मुझे पहचाना। मीरा बोलती है कि यहाँ पे आके बैठो, अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये सुन के पूजा एक स्माइल करती है। वो बोलती है आजकल लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको सामने वाली चीज़ भी नहीं देखनी, सॉरी चीज़ हो नहीं, उन्हें तो एक इंसान हो यार। ऐसा बोल के पूजा एक चेयर पे बैठ जाती है और वो स्माइल कर रही थी, मीरा की तरफ देख रही होती है और अपने हाथ बांधी टांग पे टांग रखती है और मीरा की तरफ देखने लग जाती है बड़े गौर से। मीरा अपना थोड़ा सा काम ख़त्म करती है, फाइल को बंद करती है और जैसे ही मीरा की नज़र उस पर जाती है तो मीरा बोलती है तुम, अच्छा तुम आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पहचान में है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम आई हो, और कुछ काम था क्या। जिस पे पूजा बोलती है कि नहीं काम तो नहीं था, बस ऐसे ही सोचा कि तुमसे मिलती चलूँ। इस पे सॉरी जो मीरा होती है बोलती है अच्छा चले, तुमने बहुत अच्छा किया, और क्या लोगी, ठीक हो, तबीयत वगैरह सब कुछ अच्छी है तुम्हारी। जिस पे पूजा बोलती है हाँ पहले तो अच्छी थी बट अब थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। जिस पे पूजा बोलती है तुमसे जब मैं मिली थी बट तुम इतनी गुस्से में नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा क्यों। जिस पे मीरा स्माइल करती है बोलती नो यार ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्माइल देख के पूजा उसकी तरफ देखती है और बोलती है मुझे लगता है ये स्माइल काफ़ी टाइम के बाद तुम्हारे फेस पे भी देखने को मिली है। ये बात सुन के मीरा सोचती है और बोलती है बस ऐसे ही समझ लो, और कुछ लोगी तुम चाय कॉफ़ी कुछ। जिस पे पूजा बोलती है नो थैंक यू सो मच, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बस तुम्हें देखने का मन था तो इस वजह से सोचा कि तुमसे मिलती चलो। जिस पे पूजा बोलती है वैसे तुमसे कुछ मांगना था, क्या मिल सकता है क्या। जिस पे मीरा बोलती है हाँ मांगो, क्या हुआ। पूजा एक गहरी सांस लेती है और बोलती है मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था, क्या मिल सकता है। जिस पे मीरा उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है क्यों, मेरा नंबर को क्या करोगी तुम। पूजा बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही फ्रेंडली दे सकती हो, तो मुझे अच्छी लगी सो इस वजह से, मेरी कज़न की फ्रेंड थी ना सो इस वजह से, अगर तुम्हारा मन है तो दे दो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे हमारी जो मीरा होती है उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें कैसे नहीं दे सकती यार, तुम वही हो जिसने मेरी मुश्किल टाइम में मुझे संभाला,
तुम्हारी नेकी मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ, कभी 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 नहीं। नंबर चाहिए, ठीक है, लिख लो। फिर जो पूजा होती है वो नंबर को नोट करती है और हमारी जो मीरा होती है इसको मिस कॉल लेती है और बोलती है नंबर को सेव कर लेना, ठीक है ना। जिस पे मीरा बोलती है क्यों नहीं, ज़रूर। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें वगैरह करती हैं। फिर जो पूजा होती है वो मीरा से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है और मीरा को भी पूजा के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। कितने टाइम के बाद मतलब मीरा ने इस तरह बात की होती है। वो लड़की मतलब इतना मीठा बोलती है ना कि मतलब मीरा खुद शॉक्ड रह जाती कि यार ये लड़की कितना अच्छा बोलती है। उसका वॉइस मतलब इतना सुंदर होता है ना कि क्या ही बोले यार। लेकिन उसका जो आइज़ होता है ना, उसका आइज़ भी बहुत 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 सुंदर होता है। उसका हल्का ब्लू आइज़ होता है जो बहुत सुंदर होता है। और हमारी जो मीरा होती है उसके साथ बात कर रही होती है। फिर जो पूजा होती है बोलती है कि चलो यार काफ़ी बात कर ली तुमसे, अभी इजाज़त दो मुझे जाने की, सो फिर कभी मुलाकात होगी। जिस पे मीरा बोलती है यार रुक जाओ ना, साथ में खाना खाते हैं उसके बाद चली जाना। जिस पे पूजा बोलती है नहीं यार मुझे देर हो रही है, बाय द वे तुम्हें तो पता है ना मैं जॉब करती हूँ। जिस पे हमारी मीरा बोलती है अच्छा मुझे नहीं पता क्या जॉब करती हो तुम। जिस पे पूजा बोलती है अच्छा मैं लोगों की सेवा करती हूँ, ये मेरी जॉब है। जिस पे मीरा बोलती है लोगों की सेवा मीन्स के तुम डॉक्टर हो। जिस पे पूजा स्माइल करती है और बोलती है आई एम डॉक्टर। अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो गाइस देखने के बाद में क्या होता है, क्या हमारी मीरा हमारी पूजा की बातों में आ पाएगी कि नहीं, क्या पूजा जिस मकसद के लिए आई है वो पूरा होगा कि नहीं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।